हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज मैं आपके सामने आ गया हूं फिर एक नया वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप जो है एक्सेल में ऑफसेट के साथ मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक टेबल एरिया डेटा बनाया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आप जो है ऑफसेट फंक्शन को जो है मैच फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक कंपनी है रमेश एंड कंपनी, उसका मैंने लास्ट 6 ईयर का डेटा यहाँ पर बना रखा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ आइटम नेम हैं जो कि होम अप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, लाइक एलईडी, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, एयर कूलर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर एंड एसी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे लाइक 2015, 16 से लेके 21 तक मैंने यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर सेल का यहाँ पर फिगर रखा हुआ है। तो जैसे एलईडी है उसका 2015 में 12 है, इसी तरह से सभी का मैंने आइटम वाइज यहाँ पर डेटा बना रखा है। अब यहाँ पर हमें इस टेबल के यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने एक तरफ देख होंगे आप, एक तरफ मैंने यहाँ पर आइटम रखा हुआ है, एक तरफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है ईयर। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि इस बॉक्स में, जैसे मैंने अभी आप देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टाइप किया हुआ है इसमें स्मार्ट टीवी, और ऐसे ही मैंने टाइप किया है यहाँ पर 2019 यानी कि जो कि ईयर है। अब यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी इस फंक्शन को यूज किया है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर अभी स्मार्ट टीवी है तो 2019 में उसकी सेल दिखा रहा है यहाँ पर 30 लाख रुपए। अगर हम चेक करें यहाँ पर स्मार्ट टीवी की ये रहा हमारा, और 19 में अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पर इसकी सेल है यहाँ पर 30 लैक्स। इन केस मैं अगर यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ एयर कूलर। अब जैसे मैंने टाइप किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी फ़िगर चेंज हो गई है। इसने बताया कि एयर कूलर जो है 2019 में जो है इसकी जो सेल हुई है 26K यानी कि 26,000। हम चेक करेंगे अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा एयर कूलर, और ईयर हम अगर यहाँ देखें ये है 2019, तो यहाँ पर बता रहा है 26K। इसी तरह अगर मैं यहाँ ईयर भी अगर चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से भी ये डेटा हमें बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। लाइक मैं 21 का अगर लेता हूँ तो 21 में इसने बताया कि सेम प्रोडक्ट एयर कूलर का यहाँ पर जो सेल है वो है 78 लाख। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना आसान है। आप यहाँ पर आइटम नेम में कोई भी नेम अगर टाइप करेंगे तो उसके हिसाब से भी ये रिजल्ट हमें शो करेगा, और ईयर के अकॉर्डिंग भी। तो चलिए सीखते हैं फिर इस पावरफुल फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको दोबारा आसानी से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ टाइप करना है इक्वल टू के बाद हम यहाँ यूज करेंगे ऑफसेट। देखिए ऑफसेट जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए यहाँ पूछा है रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपको सबसे पहले उसका रेफरेंस देना है कि जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ इस टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे तो जो मेरा डेटा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आइटम से, तो मैं इसलिए रेफरेंस दूंगा इसका यहाँ पर। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, जब भी आप ऑफसेट यूज करेंगे आपको डेटा वहीं से सेलेक्ट करना है जहाँ पर रेफरेंस आपका वहीं से देना है जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर डेटा स्टार्ट है आइटम से, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा कॉमा। अब यहाँ हमें क्योंकि आप डेटा देख रहे होंगे यहाँ पर हमें जैसे लाइक अगर आइटम नेम है तो वो है रोज में है इस तरफ से, ठीक है, और अगर ईयर है तो वो है हमारा यहाँ पर कॉलम में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो ये पहला हमने क्या किया, यहाँ पर ऑफसेट के थ्रू इसका यहाँ रेफरेंस ले लिया कि हमारा डेटा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम यूज करेंगे इसमें मैच फंक्शन। तो मैच में पहले हम रॉ के हिसाब से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ रखा है आइटम के नीचे एयर कूलर। तो एयर कूलर अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारा यहाँ पर रोज के हिसाब से यहाँ पर एंट्री इसकी हो रखी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हम लेंगे यहाँ पर एयर कूलर। ये टाइप हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। फिर पूछ रहा है कि लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा कौन सा रहेगा, उसके लिए हम क्या है यहाँ से ये हमारा लुकअप एरे हो जाएगा आइटम से। तो उसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से कॉमा। अब यहाँ पर ये पूरा कि एग्जैक्ट मैच। अब हमेशा आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी है कि ऑफसेट जो फंक्शन है, नॉर्मली अगर हम चाहे विलुकअप यूज करें या कोई भी अदर फंक्शन लाइक इंडेक्स मैच जो भी हम करते हैं, तो वहाँ पर हम जो कॉलम स्टार्ट करते हैं इस तरह से यूज करते हैं। लाइक आइटम 1 कॉलम हो गया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6, ये 7, ये 8। लेकिन ऑफसेट क्या है, वो जो स्टार्ट होता है वो 0 वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप इसको सेलेक्ट करें तो आपको 0 को लेके भी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे इसको कैलकुलेट किया था तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम हो रहा था वो हो रहे थे हमारे 8th। लेकिन अगर हम इसको 0 से अगर यहाँ पर काउंट करेंगे देन ये यहाँ पर होगा 9th। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ करेंगे एग्जैक्ट मैन हमें चाहिए तो हम यहाँ करेंगे टाइप 0। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट करेंगे क्लोज और यहाँ पर हम कर देंगे -1। अब मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑफसेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 टाइप नहीं करता तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से अगर काउंट करता तो ये 8th दिखाता, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पर -1 किया है क्योंकि ये जो काउंट कर रहा है यहाँ पर वो 0 के हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा था पहला क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पर रोज़ के हिसाब से सेट किया है, ताकि हमें रोज़ में अगर हम कोई भी यहाँ नेम इंटर करें तो उसका डेटा हमें वहाँ पर मिल जाए। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, अब हमें यहाँ पर चाहिए, अब देखिए ईयर वाला जो है आप देख रहे होंगे वो है यहाँ पर हमारे पास ईयर इस तरफ से है, यानी कि कॉलम वाइज है। तो उसके लिए हम यहाँ पर दोबारा मैच फंक्शन को यूज करेंगे, MATCH। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू पहला वाला तो हम यहाँ पर इसका मतलब ले चुके हैं इसका रेफरेंस। अब सेकंड हमारा है ईयर, तो ईयर के लिए यहाँ पर कर्सर अगर आपका नहीं इस तरह से हो तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन इस तरह से यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसने बताया M8 में ईयर वाला यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे। ओके, फिर है लुकअप एरी। अब लुकअप एरी हम कहाँ से रखेंगे, वो हम रखेंगे यहाँ से आइटम से। पूरा इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जहाँ तक भी ये डेटा है। ओके, फिर यहाँ पर सेम वही चीज़ है 0 एग्जैक्ट मैच पूछ रहा है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर 0 सेलेक्ट करेंगे। और सिंपली सेम वही जैसे हमने यहाँ -1 किया था सेम हमें यहाँ भी उसी तरह यहाँ पर -1 करना है और इसको हमें क्लोज यहाँ पर कर देना है। चलिए इंटर करते हैं, देखते हैं क्या ये रिज़ल्ट दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर इसने बताया कि एयर कूलर जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है ईयर 2021 में अगर हम यहाँ पर जाएं लास्ट वाले इसमें कॉलम में तो इसने बताया इसका यहाँ पर 78 लाख है। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसने एक्यूरेट यहाँ रिजल्ट हमें निकाल के दिया है। इसी तरह अगर मैं इसका ईयर चेंज करता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ रख दूँ 2016, देखिए मैंने जैसे ही ईयर चेंज किया तो इसने यहाँ पर फिगर भी हमें यहाँ पर उसका रिज़ल्ट चेंज कर दिया है। तो हम देखें अगर 2016 के अंदर अगर हम यहाँ आएँ तो ये हमारा 2016 है और इसमें इसने बताया कि जो इसकी वैल्यू है जो इसका सेल है वो है 75,000। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ आइटम नेम में रखें या ईयर रखें उसके हिसाब से हमें डेटा यहाँ पर सही दे रहा है। अगर मैं यहाँ कोई आइटम और कोई अगर दूसरा टाइप करता हूँ, लाइक मैं अगर इसी को यहाँ पिक कर लेता हूँ जूसर मिक्सर ग्राइंडर को, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ या इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर आइटम आप देख रहे होंगे मैंने चेंज किया तो 2016 ईयर के अंदर इसने बताया कि जो ये वाला प्रोडक्ट है जूसर मिक्सर ग्राइंडर, इसका 2016 के अंदर जो इसकी यहाँ पर सेल हुई है वह है 89,000। अगर मैं इसका ईयर यहाँ चेंज करूँ, लाइक मैं 2017 करूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अगर यहाँ ईयर भी चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी सेल भी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो देखा आपने कि ये जो ऑफसेट के साथ आपने देखा कि मैच हमने यूज किया तो कितना हमारे लिए ईजी हो गया है। तो मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा इसको बता दूं शॉर्ट में ताकि आपको दोबारा आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ऑफसेट हमने यहाँ पर यूज किया। तो ऑफसेट के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि ऑफसेट का रेफरेंस आप वहीं से यूज करेंगे जहाँ से डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा यहाँ आइटम से यहाँ स्टार्ट था तो मैंने यहाँ देख रहे होंगे आप C6 पहले हमने रेफरेंस लिया था। पहले हमने यहाँ पर रोज़ के लिए, क्योंकि हमें आइटम के हिसाब से यहाँ चाहिए था तो हमने यहाँ पर पहले रोज़ के हिसाब से पहला मैच फंक्शन यूज किया था। ये हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पर ये रखा था L8 और फिर हमने यहाँ पर रोज़ का पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया था, लाइक C6 से लेके
C12 तक। आप देख रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर है, तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पर हमने एग्जैक्ट मिल के 0 टाइप किया था। -1 हमने क्यों किया था, क्योंकि ऑफसेट जो है हमेशा 0 से काउंट करता है कॉलम को, और सेम रोज़ को भी ऐसे ही वो काउंट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको -1 किया है, ताकि जो कॉलम है उसमें से एक ऑलरेडी लेस हो जाए। तो ये हमारा था, पहले हमने यहाँ रोज़ के लिए किया था। सेकंड हमने यहाँ किया है इसको फिर कॉलम के लिए, क्योंकि हमें यहाँ ईयर वाइज भी यहाँ डेटा चाहिए था। तो यहाँ पर हमने सबसे जो रेफरेंस रखा है वो M8 ये वाला रखा था। और फिर हमने यहाँ से कॉलम के लिए यहाँ सेलेक्ट किया था हमने C6 से लेके J6 तक। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ रखा था 0, और हमने यहाँ पर सेम वही -1 यहाँ पर सेलेक्ट किया था। और इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना आसान है इस फंक्शन को यूज करना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये नॉलेज अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी आपका कोई अगर कंसर्न है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और नए नए वीडियोज़ के लिए अगर आपने अभी तक माइकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियोज़ देखने को मिल सके। थैंक यू।